आजकल वाली सयाहत में से तफरी ढूंढना मुश्किल तरीन हो गया है। हम ज़्यादा जगह कम से कम वक्त में घूमना चाहते हैं, मगर क्यों? इंस्टाग्राम के लिए या रूटीन की ज़िंदगी से फ़रार के लिए? इसके अलावा मकसद क्या है? अब्बू गए एक मरतबा अमेरिका, महीना पूरा हो गया, कोई ख़त पतर नहीं, घर में सारे उदास, दादी की नमाजें लंबी होती चली गईं, अम्मी अपनी जगह परेशान, राब्ते की सूरत ही कोई नहीं थी। मैं छोटा था बहुत, इतना याद है कि साथ वालों के यहाँ फ़ोन आ गया आखिरकार अब्बू का, और एक तवील इंतज़ार के बाद आया। दादी और अम्मी दोनों रो रही थीं, खुशी के आंसू थे या शायद तसल्ली के। वजह बहरहाल ये बनी कि जो ख़त और पोस्ट कार्ड वहाँ से अब्बू ने लिखे थे वो किसी वजह से हम तक नहीं पहुँच सके। पोस्ट कार्ड एक बड़ी मज़े की चीज़ होती थी। नए बच्चे बस यूँ समझ लें कि एक तरफ जहाँ गए हैं उधर की यादगारी कोई फ़ोटो, दूसरी साइड पे डाक टिकट लगाने की जगह और खैर खैरियत लिखने के लिए कोई 4 बाय 4 इंच का चौखट्टा होता था। ख़त से उसका खर्चा कम पड़ता, जितनी बारीक हैंड राइटिंग होती उतना चैंपियन समझा जाता बंदा। जिधर गए वहाँ से एक पोस्ट कार्ड भेज दिया, जिधर नहीं गए शरीके साड़ने के लिए वहाँ से भी भेजने का बंदोबस्त हो जाया करता था। जो सबसे मज़े की बात थी वो ये कि मोबाइल फ़ोन कोई नहीं था होता जो चप्पे चप्पे की खाक छानते हुए साया बना रहे। चार्ज ख़त्म होने की टेंशन, कोई ईमेल ना कोई रिमाइंडर। जिस इलाके सयाह जाते सबसे पहले वहाँ का एक नक्शा ख़रीदा जाता और उसके बाद चल सो चल। आम आदमी की सयाहत में पहले से प्लानिंग या जगह रिजर्व करने का सीन ही कोई नहीं होता था। जिधर बजट के मुताबिक जगह मिल गई उधर टिक गए, अगले दिन की अल्लाह जाने। वीज़े वगैरह भी सुकून से मिल जाते थे। 1970 से पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अमरीकी वीज़ा भी ऑन अराइवल मिलता था। यूरोप वगैरह के ऑन अराइवल वीज़े 1983 के बाद से हम पाकिस्तानियों के लिए बंद हुए। अब इस दौर में आपने घूमने जाना हो और 6 महीने पहले से वीज़े के लिए ख्वार होते फिरें, ये किधर का इंसाफ है? उसके बाद फिर सारा टूर प्लान करें, मूड हो तो किसी टूरिंग कंपनी के साथ चले जाएं, लेकिन छुट्टियों के दिन भी अगर घड़ी के साथ बांध के गुजार देने तो ये सैर हुई कैसी? टू आज 10 बजे तोप कापी जाना है, टीडी 4 घंटे पूरे, अब आया सोफिया जाएं, पीबी 2 घंटे हो गए, मोबाइल पे देख के वहाँ पहुँचे जिधर खाने का बंदोबस्त है, पा 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 हॉर्न बज गया बस का, सारे टूरिस्ट बस पे पहुँचे, घड़ी देख के रात को सोने लेटे और अगली सुबह की टू का इंतज़ार फिर से शुरू कर दें। मसला ये है कि चलें ये सब भी हो तो चलेगा, एयरपोर्ट पे लंबी लाइनें और ख़ुद लंबे तरीन एयरपोर्ट, कोरोना के टेस्ट और पता नहीं क्या क्या अब लाजमी हो चुका है। इस सब में वो बंदा किधर जाए जिसने घड़ी उतार के सैर करनी है? पाकिस्तान के अंदर बात कर लें सयाहत की, ये लाजिम क्यों है कि जिस पहाड़ी इलाके में ठहरना है उसका चप्पा चप्पा छान मारना है? हम एक जगह बैठ के दुनिया क्यों नहीं इंजॉय कर सकते? रोज़ सुबह उठना है, नई नहर खोदनी है, उसमें पाँव गीले करने, फिर कुदाल उठा के आगे निकल जाना है। सैर करने में क्या सिर्फ घूमना शामिल है? किसी अच्छी जगह पे 7-8 दिन सिर्फ रहा नहीं जा सकता। बच्चे घूमने जाना चाहते हैं क्योंकि उनके स्कूल में दूसरे बच्चे जब छुट्टियों से वापस आएंगे तो उनके पास कई कहानियाँ होंगी और हमारे वाले बच्चे के हाथ खाली होंगे अगर वो कहीं जाएगा नहीं। ख़वातीन घूमने जाना चाहती हैं क्योंकि आसपास की सहेलियाँ और रिश्तेदार जगह जगह रंग रंग की तस्वीरें लगाते हैं। मर्द हजरात घूमने जाते हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हम अपनी फैमिली हॉलीडेज़ कैसी कूल जगहों पे गुजारते हैं, और बाद में फिर हस्बे सतात अकेले भी घूमने जाते हैं जिसकी तस्वीरें घाटवादी इंस्टाग्राम पे नज़र आती हैं। सवाल ये है कि सब के बीच वो क्लासिकल वाला सफ़र और सयाहत और सैर वो कहाँ रह गए जब जाने वाला कई कई दिन एक ही जगह पे पड़ा रहता था, पैदल घूम के रोज़ एक आधी जगह देखता, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी नौकरी करता, अगले दिन जो के पैसे होते तो फिर से सैर के लिए निकल खड़ा होता। और अगर वो सब नहीं बाकी रह गया तो अब जो कुछ हम करते हैं क्या इसे सयाहत कहा जा सकता है? या शायद अब जो होती है वो फास्ट फॉरवर्ड और सैकड़ों सेल्फियों के साथ सयाहत वो होती है, पहले जो होता था वो कुछ और ही था। खैर, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन एक साहब थे, उन्होंने कहा था कि ट्रैवलिंग इज़ ए फूल्स पैराडाइज। मुझे घर पे बैठे बैठे ऐसा लगता है कि रोम जाके शायद मैं अपने सारे गम भुला दूंगा, उदासी ख़त्म हो जाएगी। एक तवील सफ़र के बाद बिलाखिर जब रोम की पहली सुबह मेरी आँख खुलती है तो उधर मेरे साथ फिर वही उदासी होती है। वही सब कुछ यहाँ भी होता है जिससे भागने के लिए मैंने इतना लंबा सफ़र किया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ी जगह देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भूत मेरे अंदर की उदासी का वो साथ साथ ही चलते हर जगह पहुँच जाता है। उन्होंने कोई 100-125 बरस पहले ये बात कही थी, लेकिन अच्छी तहरीर की खूबी शायद यही होती है कि वो हमेशा ताज़ी लगे।